अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और मस्जिद के सामने हज़रत बीबी फ़ातिमा हज़रत अली का घर था। प्यारे नबी मस्जिद में बैठे थे। हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। हज़रत प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए। हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? नबी वहाँ से उठे और बीबी फ़ातिमा के दरवाज़े के पास तशरीफ़ ले आए। दरवाज़ा खटखटा कर आवाज़ दी, बेटी फ़ातिमा दरवाज़ा खोलो। अंदर से प्यारी बेटी बोली, अब्बू जान दरवाज़ा कैसे खोलूँ? मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है जो मैं अपने ऊपर डालूँ। मेरी चादर फट चुकी है। मैं अपने घाव को ढकती हूँ तो सर नंगा हो जाता है, सर को ढकती हूँ तो पाँव नंगे हो जाते हैं। प्यारे नबी ने जब ये सुना तो अपनी चादर दीवार के ऊपर से फेंक दी। बीबी फ़ातिमा ने वह चादर ओढ़कर दरवाज़े पर आई और दरवाज़ा खोला। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की तरफ देखा तो बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि बीबी फ़ातिमा का चेहरा बिल्कुल पीला हो चुका था, आँखों का रंग काला हो चुका था और बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही थी। प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे, ए मेरी फ़ातिमा तुझे क्या हुआ है? बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, ए अब्बू जान आप आज मुझे माफ़ कर देना। आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाज़े पर ना आ सकी। आपकी बेटी कई दिनों से भूखी है। भूखी होने की वजह से इतनी कमज़ोर हो गई है कि चारपाई से उठा भी नहीं जा रहा। मेरे शौहर हज़रत अली शेह खुदा इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह तबारक ताला की किताब को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पहुँचाने के लिए गए हैं और घर में कुछ भी नहीं खाने को। यह कहकर बीबी फ़ातिमा रोने लगी और कहने लगी, ए अब्बू जान हुक्म करें। आप प्यारे नबी अपनी बेटी की बात सुनकर रोने लगे और कहने लगे, मैं मस्जिद में था। हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही थी। मेरे कानों में पड़ी, मैं परेशान होकर आया हूँ। हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? बेटी बोलिए। बाबा जान रोए नहीं तो और क्या करें? हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे हो रहे हैं। प्यारे नबी ने अपना मुबारक हाथ अपनी बेटी के सर के ऊपर रखा और उन्हें दिलासा दिया कि ए बेटी सब्र करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को अपनी गोद में लिया, अपनी मुबारक उंगली हुसैन के मुंह में डाली तो हुसैन उसे चूसने लगे और खामोश हो गए। हसन को अपने कंधों पर उठा लिया। हसन ने भी खूब आराम पाया। इसी तरह 2 नन्हे शहजादे आराम में आ गए। इतने में मस्जिद में अजान की आवाज़ गूंजने लगी। बीबी फ़ातिमा ने अपनी जानेमाज़ बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। इतने में ही प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा फ़ातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई हैं, तो नबी दौड़े दौड़े अपनी बेटी के पास आए और उनसे पूछा, ए बेटी तुझे क्या हुआ है? ये सुनकर बीबी फ़ातिमा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान आज आपकी बेटी के 4थे दिन का फाका है। यानी कि बीबी फ़ातिमा 4 दिन से भूखी थी, कुछ भी ना खाया था, एक खजूर का दाना भी नहीं खाया, इसलिए कमज़ोरी की वजह से मैं गिर गई हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। प्यारे नबी पूछने लगे कि ए बेटी ये क्या है? बीबी फ़ातिमा कहने लगी, ए अब्बू जान जब पहले दिन मैं भूखी थी, कुछ भी खाने को ना था तो मैंने एक पत्थर को अपने पेट पर बांधा, और जब दूसरे दिन भी खाने को नहीं था तो मैंने दूसरे पत्थर को भी अपने पेट से बांध लिया, और जब तीसरे दिन भी खाने को नहीं था तो मैंने तीसरा पत्थर भी अपने पेट से बांध लिया, और आज आपकी बेटी का 4थे दिन का फाका है। आज आपकी बेटी 4 दिन से भूखी है। यह कहकर बीबी फ़ातिमा रोने लगी। प्यारे नबी कहने लगे, ए फ़ातिमा अपनी जानमाज़ का पल्ला उठाओ। जब बीबी फ़ातिमा ने जानमाज़ का पल्ला उठाया तो मुसल्ले के नीचे हज़ारों की तादाद में सोने का ढेर लगा हुआ था। प्यारे नबी फरमाने लगे, ए फ़ातिमा बेटी यहाँ से तुम्हें जितना सोना चाहिए उठा लो, लेकिन याद रखना
یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ نہیں لگایا اور جانماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی، اے ابو جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تیرا یہ صبر قیامت والے دن یاد رکھا جائے گا۔ تمہارے شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گئے ہیں، اس لیے نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی، صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا ان کے پیٹ پر صرف 3 پتھر بندھے ہوئے تھے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ نبی کہنے لگے، اے بیٹی، تو 3 دن سے بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں، میرا آج چوتھا دن کا فاقہ ہے، میں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کے ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے۔ وہ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنی ایمان کا سودا نہ کرے، اس کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے شان و شوکت سے زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر چاند چلتا تھا اور ان کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی ہے، جس کے اشاروں پر سورج بھی واپس آتا تھا، جس کے اشارے پر پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تبارک تعالیٰ وجوہ کے ساتھ پیارے نبی کے سجدوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین۔